स्ट्रोक यानी पैरालिसिस के बाद कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपकी कंडीशन इस टाइम किस फेज़ में है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं स्ट्रोक की कि जो हमें बताती हैं कि पेशेंट की जो इस टाइम कंडीशन है वो क्या है। उसमें नंबर वन हमारे पास जो स्टेज आती है वो आती है फ्लैसिडिटी की। जस्ट आफ्टर द स्ट्रोक आपका जो हिस्सा है मुतासिर हुआ हुआ वो बिल्कुल बेजान हो जाता है, जिसे हम फ्लैसिडिटी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल बेजान हो जाना और उसकी कोई हरकत ना होना। ये वो स्टेज होती है जो जस्ट आफ्टर द स्ट्रोक पेशेंट फेस करता है। उसके बाद नंबर टू क्या है कि स्पास्टिसिटी, यानी कि जब आप उस हिस्से की मूवमेंट बिल्कुल छोड़ देते हैं तो वो स्पास्टिसिटी की तरफ जाता है, यानी कि जो स्पास्टिसिटी अकड़ाव है वो अपेयर होना शुरू हो जाता है। जब स्टार्ट में फ्लैसिड होता है, बिल्कुल बेजान होता है, अगर उसकी मूवमेंट और एक्सरसाइजेस ना करें तो उसके अंदर स्पास्टिसिटी अपेयर होनी शुरू हो जाती है, यानी कि अकड़ाव हल्का हल्का आना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो जो पेशेंट है वो नंबर थ्री स्टेज पे चला जाता है। नंबर थ्री स्टेज में क्या होता है, आपकी स्पास्टिसिटी यानी अकड़ाव का पैटर्न जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर उस स्टेज तक हम पेशेंट को हैंडल करें और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लेकर चलें तो पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो जाती है। अगर हम थर्ड स्टेज को वैसे ही छोड़ दें तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास जब पेशेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अकड़ाव के अंदर होते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने उनके पहले मसल्स को ठीक करना है, नरम करना है, और उसके बाद उसकी फिर बाद में एक्सरसाइज प्लान जो है वो डिज़ाइन करना है। देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं वो यूजली थर्ड स्टेज पे आते हैं जब बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी उनके मसल्स में पाई जाती है, यानी कि अकड़े हुए मसल्स के साथ आते हैं। तो हमारा जब गोल हम पेशेंट के साथ स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो गोल होता है वो ये होता है कि पेशेंट की स्पास्टिसिटी को कम करना। नंबर फोर में हम क्या करते हैं कि पेशेंट की स्पास्टिसिटी डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। वो हम किस तरह से करते हैं, वो हम मॉइस्ट हीट देते हैं, नमी वाली हीट देते हैं, साथ में है मसल स्टिमुलेटर ऐड करते हैं स्लो इंटेंसिटी पे, ताकि मसल पहले ही सख्त हैं, अगर हम मज़ीद उनको करंट ज़्यादा देंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो ओवरबर्डन हो जाएंगे और वो स्पास्टिसिटी को पक्का कर लेंगे। सो हम स्लो इंटेंसिटी पे उनको करंट जो है वो देते हैं ताकि उनके मसल्स जो हैं उनके अंदर एक्टिवनेस आए, उनकी मसल टोन जो है वो बेहतरी की तरफ आए। जो एक हाई टोन आई हुई होती है मसल के अंदर, बहुत ज़्यादा मसल जो अकड़ाव में होते हैं, स्टिमुलेशन से क्या होता है कि उनका थोड़ा सा बैलेंस होता है। हमारे पास जब आता है पेशेंट वो स्पास्टिसिटी के साथ आता है, यानी कि अकड़े हुए बाजू के साथ आता है। हमने उसके अंदर नंबर फोर स्टेज से फॉलो करना होता है प्लान को, जिसके अंदर हम स्पास्टिसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट की स्पास्टिसिटी कम होती है हम उसको नंबर फाइव जो है स्टेज उस पर शिफ्ट कर देते हैं। नंबर फाइव में हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करवाते हैं पेशेंट को, यानी कि कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट या कोई टास्क रिलेटेड, यानी कि आपने पत्थर उठा के इधर से उधर रखने हैं, कोई हमारे पास जो ऑक्यूपेशनल टूल्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, इसको आप उठा के इधर रखें। तो वो बेसिकली हमारे पास आती हैं अर्ली कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, जिसके अंदर हम जो है थोड़ी सी पेशेंट को पहले रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस वगैरह करवा के उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी ज़रा मुश्किल ऐड करते हैं। यानी कि आपने अब ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी हमने इनको डबल एक्टिविटी की तरफ रखा हुआ है कि हमने कहा कि आप वॉकर को उठाएं भी सही और चलें भी सही। इससे क्या है कि इनकी ऊपर वाली बॉडी भी काम कर रही है, नीचे वाली बॉडी भी काम कर रही है। देखिए, जब इसको उठा रहे हैं तो इनके ऊपर वाले बाजू का जोर लग रहा है, तो उसके बाद हमने कहा कि आप जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करें, इससे इनकी लोअर बॉडी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। उसके बाद हम जब पेशेंट को मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो अकड़ाव का पैटर्न होता है वो बेहतर हो जाता है। अब ये जब हमारे पास पहले दिन आए थे तो इनका बाजू अंदर की तरफ घुसा हुआ था, यानी कि बॉडी के अंदर जो है वो स्पास्टिक यानी कि साइनर्जी पैटर्न होता है। हमारे जो अंदर के मसल्स हैं, हमारे जो अंदर के मतलब के जिस्म के करीब की जो मतलब के मसल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अंदर की तरफ कटे हों, यानी आपका जो बाइसेप मसल है वो अंदर की तरफ खिंचाव देता है, आपका जो हाथ और बाजू है वो जिस्म के साथ लगना शुरू हो जाता है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं हम उनको सबसे पहले स्पास्टिसिटी कम करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसके अंदर हम कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करते हैं। रेंज ऑफ मोशन जब अचीव कर लेता है पेशेंट, स्ट्रेचिंग उसको देते हैं मसल को। उसके बाद जब थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आता है तो हम उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऐड कर देते हैं कम्बिनेशन के साथ। उससे क्या होता है कि पेशेंट की नंबर सिक्स स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है, यानी कि उसकी जो स्पास्टिसिटी है वो डिसअपेयर हो जाती है। जब एक पेशेंट का बाजू जो बिल्कुल अकड़ा हुआ था अब वो बिल्कुल सीधा हो गया है। अब इनको भी आप जो देख रहे हैं इनको भी हमने इसी तरह से एक्टिविटीज़ करवाई। अब ये देखें कि बाजू जो पहले इनके जिस्म के अंदर जाता था अब ये बाहर की तरफ है, अब बाहर की तरफ है, और इससे क्या है कि ये अपना काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी जो स्पास्टिसिटी और अकड़ाव का पैटर्न है वो डिसअपेयर हो गया है।
इसके बाद हमने क्या करना होता है कि नॉर्मल फंक्शंस जो पेशेंट कर सकता है उनको मैक्सिमम करवाना होता है। अब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, हमने एक्टिविटीज़ ऐसी डिज़ाइन की कि इनको रोज़ की बुनियाद पर हमने कहा कि इनका हाथ जो है वो ग्रिप थोड़ा सा नहीं कर रहा था, हमने उसके ऊपर रैप कर दिया कपड़े से, वो ग्रिप कर गया। अब हमने इनको कहा कि आप वॉकर को भी हल्का सा उठाएं और तेज़ी से चलने की कोशिश करें। पहले इनकी सरकमडक्शन गेट थी, यानी कि टांग को घुमा कर रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने रस्सी बांधी घुटने के ऊपर, जिसकी वीडियो अपलोडेड है। उसमें क्या था कि इनकी टांग जब बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो रस्सी रोक लेती थी। तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा, वो भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो उसके बाद हमने जो है वो इनको कहा कि आप वॉकर भी उठाएं और साथ में क्या है कि आप तेज़ तेज़ चलें भी सही। इससे क्या होगा कि ये नॉर्मल फंक्शंस की तरफ वापस आएंगे, यानी कि जल्दी से उठकर जल्दी से चलकर अपना काम कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं एक स्ट्रोक पेशेंट कितना रिकवर कर रहा है। उसमें हमारे पास नंबर 1 जो है फैक्टर क्या आता है कि आप जो है बेस्ट प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, यानी कि चीज़ों को अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से कर रहे होते हैं। उसमें क्या है कि आपको जो भी टास्क दिया जाए आप कोशिश करते हैं कि उसे अच्छे तरीके से किया जाए। ये एक सॉलिड इंडिकेटर होता है कि आप स्ट्रोक से अच्छा रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास क्या आता है कि यू आर मोर इंडिपेंडेंट, यू फील मोर इंडिपेंडेंट। कि पहले ये जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं इन्हीं की हिस्ट्री बताते हैं कि इनको 2 पर्सन जो है वो राइट लेफ्ट से लेकर आए थे सहारे के साथ। अब देखिए आपके सामने है कि ये वॉक खुद से कर रहे हैं। सो ये मोर इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि ये खुद से चीज़ों को करना शुरू कर दिया है। अब ये वॉशरूम भी खुद जाते हैं, अब ये नहा भी लेते हैं, क्योंकि ये अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ये इंडिकेट करता है कि आप रिकवर अच्छा हो रहे हैं स्ट्रोक से। उसके बाद हमारे पास क्या है कि थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज हमें इंडिकेट करती है कि आप अपनी लेग्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप जब बैठे हैं तो अपनी एक टांग जो अफेक्टेड है, वीक है, वो दूसरी टांग पर रख सकते हैं। ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि आपको ये इंडिकेट कर रहा होता है कि यू आर रिकवरिंग वेल, कि आप जो है वो स्ट्रोक से बहुत अच्छा रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक नेक्स्ट स्टेज इसकी आती है जिसे हम फोर्थ इंडिकेटर कहते हैं। उसमें क्या है कि आप जो है वो पहले बिल्कुल बेचैन रहते थे, आपकी एक्सेप्टेंस लेवल नहीं था, यानी कि आप अपनी कंडीशन के बारे में बड़े परेशान रहते थे। सो उसके बाद क्या है कि जब आप थोड़ा सा रिकवर कर रहे होते हैं तो आप बेहतर तरीके से सो सकते हैं। यानी कि पहले आपकी जो नींद थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, आती थी नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद जब आप रिकवर कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है कि आपको नींद अच्छी आती है, यानी कि आप पुरसकून सोते हैं। इसके बाद जो नंबर 5th इंडिकेटर है वो हमें बताता है कि आपके जो स्पास्टिक मसल हैं, यानी कि जो अकड़े हुए मसल्स हैं, उनके अंदर ट्विचिंग हो रही है। ट्विचिंग ये होती है कि बाज़ दफ़ा मसल ने वाइब्रेट करना है, मसल ने ऐसे मतलब इकट्ठा होकर रिलैक्स हो जाना है। वो इंडिकेट करता है कि आपका मसल अब रिकवरी की तरफ है। सो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि आपके मसल्स में ऐसे ट्विचिंग, यानी कि आपका मसल फड़फड़ा रहा है और इस तरह मूवमेंट कर रहा है, तो वो एक अच्छा साइन है कि आप अच्छा रिकवर कर रहे हैं स्ट्रोक के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 6 आता है वो होता है कि आप जो है वो मतलब कि एक जो ग्रीविंग पीरियड है आपका, यानी कि एक चीज़ होती है कि जब हमें मतलब कि किसी भी डिज़ीज़ के बारे में पता लगता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। ग्रीविंग का मतलब क्या होता है कि हम अपनी कंडीशन के मुताबिक गमगीन होते हैं कि पता नहीं हम ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकते। वो एक गमगीन पीरियड होता है जिसके अंदर आप अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब आप देखते हैं कि मैं रिकवर वेल कर रहा हूँ, कि मैं अच्छा रिकवर कर रहा हूँ, मेरी मूवमेंट्स हो रही हैं, मैं अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, नींद मुझे अच्छी आ रही है, और उसके बाद क्या है कि मेरे जो मसल्स हैं उनमें ट्विचिंग हो रही है। मसल अब बताते हैं कि जब वो काम करते हैं तो थकते हैं। अब ये जो हम डॉर्सिफ्लेक्सन की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इसके अंदर टिबियालिस इंटीरियर जो आपके पिंडली के आगे वाला मसल्स है उसका बड़ा अहम किरदार होता है। उसने क्या है कि आपके पाँव को उठा कर रखना है आगे की तरफ। स्ट्रोक पेशेंट में यूजली आपने देखा होगा कि वो पाँव को घसीट कर चलते हैं। अगर वो इस मसल की स्ट्रेंथनिंग कर लें तो उनको घसीट कर चलने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने भी इनकी ये स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करवाई है। इस मसल में अगर आपकी ताकत अच्छी है तो आप जब चलेंगे तो आपका कदम उठाकर आप अपना स्विंग फेस अच्छे तरीके से रख सकेंगे। यानी कि आसान अल्फाज में समझाया जाए, ये मसल स्ट्रोक के बाद चलने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। देखिए, अगर इस मसल को हम बेहतर कर लें तो आपकी फुट क्लियरेंस, यानी कि आप पाँव को अच्छे तरीके से उठाकर फिर नया कदम लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर हम इस मसल को स्ट्रेंथन करेंगे तो एक तो आपके एंकल यानी कि टखने का कंट्रोल बेहतर होगा चलने के दौरान। देखिए, इस मसल ने काम क्या करना होता है, डॉर्सिफ्लेक्स, पाँव को आगे की तरफ से उठाकर रखना होता है, और ये स्टेबलाइज करता है आपके एंकल को। यानी कि जब आप पाँव उठा रहे होते हैं तो आपका एंकल स्टेबल होता है, ताकि आपका एंकल इधर उधर मुड़े ना और आप गिरे
है ना, तो इस मसल को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हम टारगेट रिहैब एक्सरसाइजेस के साथ इस मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, जिसमें आप लोगों को जो दिखाई जा रही है, इसके अंदर क्या है कि पेशेंट अगर खुद से नहीं उठा पा रहा अपना पाँव, तो हम क्या है कि इस रस्सी की मदद से साथ में केयर गिवर को कहते हैं कि आपने जो है, जब पेशेंट कोशिश करेगा पाँव ऊपर उठाने की, आपने रस्सी से आगे उठाना है। आपने आधा पाँव किसी भी स्टेप के ऊपर रखना है और आधा पाँव आपका नीचे हो। अब देखिए, अब हम पेशेंट को कह रहे हैं कि आप इसको उठाएं। जब वो उठा रहे हैं तो हम उसके साथ जो है वो रस्सी से पकड़कर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका ये मसल जो है वो एक्टिवेट भी होगा और साथ में स्ट्रेंथन होगा। मसल की स्ट्रेंथ किस तरह डेवलप होगी, इस तरह से अगर हम एक्सरसाइज करें। देखें, अब ये पाँव को जब ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो हम जो है वो रस्सी से इसको ऊपर खींच रहे हैं, यानी कि आपका मसल एक्टिवेट भी हो, हमने इसको स्टिमुलेट भी किया है और उसके बाद इसकी आप प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रही है। इसके अंदर देखें, जब ये मसल के अंदर बेहतरी आएगी तो आपकी गेट यानी कि चलने का अंदाज़ बेहतर होगा। कॉमन प्रॉब्लम स्ट्रोक पेशेंट में स्ट्रोक के बाद फुट ड्रॉप की आती है, यानी कि उनका पाँव नीचे की तरफ हो जाता है, वो आगे से ऊपर नहीं उठता, तो वो इस मसल की कमज़ोरी की वजह से होता है। अगर हम इस मसल को स्ट्रेंथन कर दें, इसके ऊपर वर्क करें, तो पेशेंट का जो स्ट्रोक के बाद स्विंग फेज़ है, वॉक के दौरान, यानी कि पेशेंट एक होता है कि कदम को उठा के रखना, एक होता है कदम को घसीट कर रखना। जब तक आपका ये आगे से पंजा ऊपर नहीं उठेगा, तब तक आप जो है वो मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। इस मसल को हमें स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या है कि पेशेंट को एक तो ड्रैगिंग और साथ में वो जो मतलब फ्लोर को कैच करके चलने वाला पैटर्न होता है, वो इससे बेहतर होता है। लास्ट में जो हमारे पास कुछ जो है वो सॉलिड इंडिकेटर्स जो बच जाते हैं, उसमें क्या है कि जब आप अपने गमगीन पीरियड से निकल आते हैं तो उसके बाद आप जो है वो बेहतर महसूस करते हैं। आपको कोई भी काम या टास्क दिया जाता है तो आप उसे आसानी से कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ जो है वो स्टेजेस थी स्ट्रोक की और इंडिकेटर्स थे कि यानी कि जब हम एक पेशेंट को रिहेबिलिटेशन में अपने पास रखते हैं, उसकी एक्सरसाइजेज और चीज़ों को जब करवाते हैं, तो हमने इन चीज़ों को फॉलो करना होता है और पेशेंट भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से जब करना स्टार्ट कर देता है तो वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब पहले क्या था कि हमने जो है वो पेशेंट को ऊपर से ग्रिप करके फिर कहा कि आप इसको उठाएं, अब हम उनको इंडिपेंडेंट करने का कह रहे हैं। पेशेंट के अंदर हमने सबसे ज़्यादा मोटिवेशन एंटर करनी होती है, क्योंकि जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे कुछ गोल्स होते हैं जो हम पेशेंट के साथ करते हैं और उसका पेशेंट को फ़ायदा होता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम उनकी कॉम्प्लिकेशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उनका जो एक डिसेबिलिटी का पीरियड होता है, यानी कि वो किसी चीज़ को नहीं उठा पा रहे, तो हम हेल्प करते हैं कि उनको स्ट्रेच करें, स्ट्रेंथन करें, मूवमेंट करवाएं, ताकि वो उस चीज़ को कर सकें, उनके फंक्शन इंप्रूव हो। उसके बाद हम अडॉप्टिव टूल और आल्टर कर देते हैं चीज़ों को, यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल इसको ये पहले नहीं उठा पा रहे थे, तो हमने इसके ऊपर एक जो कपड़ा है वो रैप कर दिया ताकि इनकी ग्रिप अच्छी रहे और ये उस चीज़ को समझें कि इसको मैंने किस तरह से उठाना है, इसको किस तरह से अडॉप्ट करना है और इसे किस तरह से मूव करना है। उसके बाद पेशेंट को टीच किया जाता है, उनके केयर गिवर को टीच किया जाता है कि आपने जो है वो इनको इस तरह से ये मूवमेंट करवानी है, ऐसे करना है और इसको इस तरह से करना है। क्योंकि देखें, रिहैब के लिए हमारे पास पेशेंट 1 घंटे के लिए आता है, बाकी जो टाइम है वो घर पर होता है। इसीलिए घर पर भी उनको मूवमेंट करनी लाजमी है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने स्ट्रोक की स्टेजेस भी बताई और साथ में हमने ये भी बताया कि सॉलिड इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि एक पेशेंट उसको अगर महसूस करे तो वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और साथ में इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक किया करें और कमेंट लाजमी करके बताया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।